हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और आज के दिन के जितने भी वीडियोस थे, ये वाला वीडियो खास करके देख लेना दोस्तों, कल के दिन के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, इसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा हुआ है। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि अभी हमारा जो पूरा फोकस रहेगा वो भारत सरकार के ऊपर ही यहाँ पे रहने वाला है। क्योंकि इसके पहले का भी पहले का मतलब आज के दिन का पहला वीडियो था, वहाँ पे भी मैंने जैसे आपको बताया, और डेली ये पॉइंट मैं आपको बताते ही रहता हूँ कि व्हाट नेक्स्ट सेशन में जो 7-8 पॉइंट प्राइम मिनिस्टर जी ने अपने स्पीच में कहे थे, उसमें से ये वाला जो पॉइंट है, फ्यूल वाला पॉइंट, ठीक है, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है। एंड इसी को लेकर बहुत सारी खबरें चल रही है, और इस वीडियो में भी दोस्तों हम इसी प्रकार की एक बहुत बड़ी अपडेट के बारे में डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं। सो फ्यूल को लेकर आज के दिन का तो पहला तो खबर हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में ही देख लिया कि पेट्रोल डीजल के दाम वापस 90 पैसे से बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, सो यहाँ पे फ्यूल की अगर बचत करनी है तो क्या करना पड़ेगा भाई? फ्यूल को यहाँ पे महंगा करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा महंगा हो जाएगा उतना ज़्यादा कम इस्तेमाल करेंगे लोग। ठीक है, उसी की तो किल्लत है। सो ये एक ऑप्शन तो सरकार ने अपना लिया प्राइस हाइक करके। देन प्राइम मिनिस्टर जी की बात करें तो उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया था लोगों को कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल कर लो, बस से जाओ, कार पूलिंग कर लो, मेट्रो से जाओ, ट्रेन से जाओ, जितना हो सके फ्यूल का कम इस्तेमाल यहाँ पे कर लो, इससे भी फ्यूल की बचत होगी। तो ये भी एक ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा था। एंड देन दोस्तों, उसके बाद जो 2-3 दिन से चीज़ें यहाँ पे चल रही थी, उसी को लेकर अब एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे सामने आज आती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है कि फ्यूल को अगर यहाँ पे पेट्रोल को अगर और ज़्यादा यहाँ पे कम करवाना है उसका यूसेज को लेकर, तो क्या करना पड़ेगा? यस, एथेनॉल ब्लेंडिंग, जो इसके पहले भी यहाँ पे चल ही रही है। एथेनॉल ब्लेंडिंग मतलब क्या? जैसे कि आपको पता ही है कि पेट्रोल में एथेनॉल यहाँ पे मिक्स किया जाता है। सो फिलहाल एथेनॉल ब्लेंडिंग कितना हम लोगों को होते हुए देखने को मिल रहा है? E20 से रिलेटेड चीज़ें चल रही। E20 मतलब क्या? अगर आप अपने गाड़ी में तेल भरवाते हो, पेट्रोल भरवाते हो, तो भाई उसमें केवल 80% ही पेट्रोल है, 20% एथेनॉल मिलाया जाता है। ठीक है, पहले ये 5 था, फिर 10 हुआ, फिर वहाँ से अब ये 20 हमें होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। ठीक है, ये बीच में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। कंट्रोवर्सी का कारण यही था कि जो काफ़ी पुरानी गाड़ियाँ हैं वो E20 के लिए बनी ही नहीं है। तो इस चीज़ के लेकर काफ़ी लोग कह रहे थे कि हमारी गाड़ियाँ ख़राब हो जाएगी, इंजन ख़राब हो जाएगा, पार्ट ख़राब हो जाएगा। सो इस चीज़ को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी यहाँ पे हुई थी। सो यहाँ पे दोस्तों अभी की ब्रेकिंग न्यूज़ ही यही है कि पेट्रोल एंड डीजल से रिलेटेड, मतलब पेट्रोल से रिलेटेड अगर हम बात कर ले, इसका अगर यूसेज को कम करवाना है तो और क्या किया जा सकता है? यस, एथेनॉल को और यहाँ पे पेट्रोल में ज़्यादा मिक्स किया जाए, तो इससे क्या हो जाएगा कि पेट्रोल का इस्तेमाल यहाँ पे कम हो जाएगा। और यही चीज़ें चल रही दोस्तों। इंडिया नोटिफाई स्टैंडर्ड्स फॉर पेट्रोल ब्लेंड विद अप टू 30% एथेनॉल। यस दोस्तों, 30% एथेनॉल से रिलेटेड चीज़ें अभी हमारे सामने आती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड इनफैक्ट इमीडिएट बेसिस के हिसाब से, ठीक है, 30% तो आगे का प्लान है, बट तुरंत अभी के हिसाब से अगर हम बात कर ले, गवर्नमेंट ने ARAI को, अब आप बोलोगे ARAI क्या है? ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, सो ARAI को गवर्नमेंट ने तुरंत बेसिस के ऊपर कहा है कि स्टडी कर दो भाई। किस चीज़ की स्टडी कर दो? कि अगर हम E25 कर दे, मतलब 25% एथेनॉल मिला दे पेट्रोल में, तो यहाँ पे जो अभी की एग्जिस्टिंग गाड़ियाँ हैं, 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? मतलब सरकार पूरी तरीके से दोस्तों अब यहाँ पे E25 का यहाँ पे मन बनाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड अभी एकदम ही तुरंत के तुरंत अगर हम बात कर ले दोस्तों, तो गवर्नमेंट ने ये तक हिंट दे दी है कि 21% भी एथेनॉल ब्लेंडिंग हमें देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। अब काफ़ी लोग यहाँ पे कंफ्यूज भी हो जाओगे कि सर आप क्या कह रहे हो कि बीच में 30% की बात हो रही है, 25 की बात हो रही है, अब 21 की भी बात हो रही है। तो बहुत सिंपल है दोस्तों। देखिए अभी क्या चल रहा है, आप सभी लोगों को पता है। आप किधर भी पेट्रोल पंप पे जाओ, जो भी आप गाड़ी में तेल भरवाते हो, उसमें 80% पेट्रोल है और बाकी 20 क्या है? एथेनॉल है। सो अब सरकार यहाँ पे क्या कह रही है कि इसको E20 को क्या करना है, हमें 30 तक लेके जाना है, बट अभी नहीं, तुरंत नहीं। वो E30 होने के लिए पहले क्या होना चाहिए? E25 को तो ओके बोल देना चाहिए। E25 ही अगर ओके नहीं बोलेंगे तो E30 किस बात का? सो E25 के लिए स्टडी करने के लिए कहा है, बट उसके भी पहले वो ये कह रही कि अगर हम अभी के अभी अगर 20 के बदले E21 कर दे, तो मतलब 1% थोड़ा इथेनॉल और ज़्यादा डाल दे, तो
तो ये भी एक चीज़ यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है। और ARAI इस चीज़ को लेकर भी अपनी टिप्पणी देते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, रिसर्च करते हुए देखने को मिल रहे हैं। और खास करके अभी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, यही डिस्कशन पिछले कुछ हफ्तों से यहाँ पे चल रहा था, तो BIS की अगर बात कर ले दोस्तों, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की बात कर ले, उन्होंने तो सरकार को इन्फॉर्म भी कर दिया। क्या इन्फॉर्म कर दिया? कि एडिंग 1% मोर इथेनॉल टू द पेट्रोल बियॉन्ड द करंट 20% वोंट बी एन इशू। मतलब यहाँ पे BIS के साइड से ग्रीन सिग्नल जाते हुए देखने को मिल रहा है। किस चीज़ को लेकर? कि भाई E20 चल रहा था ना, E21 कर दो, मतलब 1% और बढ़ा दो, तो इससे इतना कोई बड़ा इशू यहाँ पे नहीं होगा। ये बात BIS ने तो इन्फॉर्म कर दिया है, ठीक है। पर अगर हम यहाँ पे बात कर ले किस चीज़ का, 25% का, तो उन्होंने बोला कि भाई 25% करने के लिए काफ़ी डीप स्टडी यहाँ पे करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड इसीलिए यहाँ पे जैसे उन्होंने बताया कि जो अभी की गाड़ियाँ हैं 4 व्हीलर 2 व्हीलर, क्या वो 25% को यहाँ पे झेल पाएगी? अगर डैमेज होगा तो कितना होगा? तो ये स्टडी फिलहाल तो हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब समरी क्या है दोस्तों, समरी क्या है? चलो E30 तो छोड़ दो, ठीक है, E30 के लिए तो भाई ग्रीन सिग्नल मिल गया, ठीक है। बट तुरंत के तुरंत अभी के अभी E21 हमें होते हुए देखने को मिल सकता है। BIS ने तक कह दिया है कि 1% बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। सो हमें क्या होते हुए देखने को मिल सकता है? अब जो E20 जा रहा था गाड़ी के अंदर, अब वो E20 जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड देन ये जो स्टडी चल रही है E25 को लेकर, अगर वो स्टडी अगर सफल रही उनके हिसाब से, तो वो E25 को भी अगर हरी झंडी दे देंगे तो हमारे जो गाड़ियाँ हैं उसमें क्या हो जाएगा? यस, 25% फिर यहाँ पे हम लोगों को इथेनॉल जाते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा एंड 75% पेट्रोल जाते हुए देखने को मिलेगा। तो इससे होगा क्या? यस, पेट्रोल का बचत होते हुए देखने को मिलेगा, कम पेट्रोल मंगवाना पड़ेगा। तो ये एक शॉर्ट टर्म, मतलब ये जो क्राइसिस क्रिएट हुई है उसमें ये तीसरा ऑप्शन सरकार अब अपनाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। पहला ऑप्शन क्या था? कि भाई चलो प्राइजेस बढ़ा दो, वो तो एक है ही। दूसरा ऑप्शन क्या था? कि भाई रिक्वेस्ट कर दो कि मत इस्तेमाल कर लो, ट्रांसपोर्टेशन कर दो। एंड तीसरा अगेन क्या है? कि पेट्रोल को कम यहाँ पे यूज़ किया जाए, इथेनॉल को ज़्यादा मिलाया जाए। ये तीसरा ऑप्शन फिलहाल तो अब अपनाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। सो नो डाउट इस चीज़ के चलते अगर हम इम्पैक्ट की बात कर ले तो कुछ बिजनेसेस को, कुछ कंपनीज को काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। किसको बेनिफिट मिलेगा? तो सबसे पहले तो भाई इथेनॉल वाली कंपनीज को, वो तो कहेंगे भाई E25 क्या कर रहे हो, 30 क्या कर रहे हो, 50 कर दो भाई, उनको तो भाई फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। सो इथेनॉल वाले जो स्टॉक्स है, इथेनॉल वाले स्टॉक्स मतलब खास करके कौन से भाई? तो शुगर वाली कंपनियां, शुगर केन वाली कंपनियां, क्योंकि इथेनॉल ब्लेंडिंग की अगर बात कर ले, ठीक है, इथेनॉल और भी अलग अलग चीज़ों से होते हैं, व्हीट की बात कर ले, मक्का की बात कर ले, राइस की बात कर ले, बट सबसे बढ़िया अगर किधर से इथेनॉल अगर चीज़ बनती है तो भाई वो होती है शुगर केन से। सो शुगर वाली जितनी भी कंपनियां, आज के दिन आपने वापस देखा होगा पूरा हरा भरा ये सेक्टर यहाँ पे बन गया होगा। मतलब बाकी मार्केट एक तरफ और ये एक सेक्टर एक तरफ, ज़बरदस्त तेजी। जितने भी अगर आप मैक्सिमम शुगर कंपनी यहाँ पे देखोगे, बहुत सारी शुगर कंपनी आपको मिलेगी, सभी यहाँ पे आप देख सकते हो इस खबर के चलते पार्टी करते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। वो तो कहेंगे ही ना भाई कि जितना ज़्यादा करोगे उनका क्या, उनका सेल्स उतना ज़्यादा बढ़ने के चांसेस और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाते हैं। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो इथेनॉल प्लांट इंस्टॉलेशन में काम करने वाली कंपनी जिसका नाम है प्राज इंडस्ट्री। सो प्राज इंडस्ट्री भी आप देख सकते हैं आज के दिन ऑलमोस्ट 6% भागते हुए देखने को मिला है, ठीक है। तो इसका भी बिजनेस यहाँ पे बढ़ सकता है जिस डायरेक्शन में सरकार यहाँ पे जा रही है। देन अगर देखा गया दोस्तों तो ईवी वाली कंपनियाँ, यस, इलेक्ट्रिक व्हीकल भाई, अब जितने भी लोग, अभी कुछ मेरे दोस्त भी हैं वो भी गाड़ी लेने का कुछ प्लान यहाँ पे कर रहे थे, वो तो अभी इसी दुविधा में फंसे हुए हैं कि भाई मतलब पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियाँ यहाँ पे लूँ या ना लूँ, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल को कंसिडर करने की वो बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो भी ये चीज़ें यहाँ पे चल रही है, ईवी तो पूरा सेफ है इस चीज़ को लेके, तो इसीलिए यहाँ पे ईवी वाली कंपनियाँ भी हमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिल सकते हैं। हालांकि अभी शेयर बाजार की बात कर ले तो आपको पता ही है कि जो ऑटो सेक्टर वाली कंपनियां जो पेट्रोल डीजल में काम करती थी वही ईवी में हमें काम करते हुए देखने को मिल रही है। आज भी देखा गया तो उनको ज़्यादा गाड़ियां जो बिकती है वो पेट्रोल डीजल की बिकती है। ईवी में वो फिलहाल तो यहाँ पे धीमे धीमे करके खुद को पुश कर रही है। सिर्फ एक कंपनी है जो हम कह सकते हैं कि प्रॉपर ईवी में ही यहाँ पे काम कर रही, कोई पेट्रोल डीजल नहीं है, जिसका नाम है ओला इलेक्ट्रिक, ठीक है। ये जस्ट मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है। एक ज़माने में 55% का मार्केट शेयर लेके चलता था, अब तो ये 10% का भी इसका मार्केट शेयर हमें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए आप देख सकते हो ओला इलेक्ट्रिक भी हमें ऑलमोस्ट 4.5% के आसपास भागते हुए देखने को मिला है, क्योंकि ज़्यादा लोग अब ईवी की ओर ही शायद से शिफ्ट होने का अपना मन यहाँ पे बना सकते हैं। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों? तो कंक्लूजन यही है, जैसे मैंने अभी हर वीडियो में बताया है, ये भी वीडियो उसी चीज़ को दोहरा के मैं यहाँ पे वाइंड अप करना चाहूँगा कि आने वाले समय में यस इसी प्रकार के और अलग अलग एक्शंस सरकार के द्वारा हमें देखने को मिलने वाले हैं। सो
फिलहाल यही चीज़ चल रही है कि क्या किया जाए, अब पेट्रोल यहाँ पे कम इस्तेमाल करके इथेनॉल को यहाँ पे ज़्यादा ब्लेंड किया जाए, इथेनॉल को यहाँ पे मात्रा बढ़ाया जाए। तो यही चीज़ें यहाँ पे चल रही है। 21% के लिए तो एकदम ओके बोल दिया भी जा चुका है, ठीक है। अब वो करेंगे नहीं करेंगे वो बात की बात है। 25% की स्टडी यहाँ पे चल रही है, एंड अगर 25 को भी ओके बोल दिया तो वो 30 की भी स्टडी यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।